राधे राधे मम्मी जी, कैसी हैं आप? राधे राधे बेटा। ठीक हूँ। मम्मी जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रही थी। हाँ। मम्मी जी, मेरे घुटनों में दर्द बना रहता है, मैं क्या करूं? घुटनों के दर्द के लिए तो ऐसे बेटा, आपके सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़ती हूँ। जी। और अगर आप सर्विस करती हैं जी। और हर काम खड़े खड़े अगर आप करती हैं तो तकलीफ़ तो होती है घुटनों में। जी। तो आप अपने घुटनों को ख्याल रखें। और किचन में भी अगर काम करें तो एक कुर्सी टाइप की आप ले लें, तो उस पर बैठ के किचन का हर काम आप कर सकती, क्योंकि क्या है, इतनी डबल ड्यूटी हो जाती है हर महिला की। आप शायद सर्विस भी करती होंगी। जी। हाँ, तो सर्विस के कारण क्या होता है, डबल ड्यूटी हो जाती है। खड़े खड़े काम करना, आज के समय में कहीं भी आप चले जाइए, जिसको देखो वही खड़े खड़े काम कर रहा है। किचन में भी खड़े खड़े काम कर रहा है, वहाँ भी घुटनों में दर्द होता ही है। ऑफिस जाते हैं तो वहाँ भी कुछ कुछ वर्क ऐसा रहता है। ये घुटने जो हैं, आपके कुर्सी पे भी बैठे रहेंगे तो लगातार आप 2 घंटे अगर बैठ जाएंगी तो घुटनों में दर्द अपने आप होगा। जी मम्मी तो जी, और इससे मैं। बचने के लिए आपको क्या करना है, आप अश्वगंधा लें जी। 30 ग्राम, और उसके बाद 20 ग्राम आप शतावरी ले लें, जी। और 10 ग्राम मुलेठी, और कम से कम 4 चम्मच काली तिल आप लें। जी। उसका बना लें चूर्ण, अश्वगंधा का भी चूर्ण बना लें, और शतावरी का भी चूर्ण बना लें, मुलेठी का चूर्ण बना लें, और तिल्ली को आप थोड़ा भून के मिक्स कर लें। उसको भी आप चारों को मिक्स करके 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को आपको खाली पेट लेंगे दूध के साथ। तो दूध के साथ डबल फायदा होगा आपको। उससे आपके घुटनों की जो ग्रीस है, चिकनाई जो है, वो वापस आ जाती है। इन चीज़ों में इतनी सारी फाइबर, प्रोटीन, और आपका पोटेशियम, कैल्शियम सब मिल जाता है। तिल्ली, अश्वगंधा, तो आप इतना अपना उसका चूर्ण लेके आप आराम मिल जाएगा आपको। जी मम्मी जी, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाह रही थी हाँ मम्मी पूछो जी, बेटा। कि मेरे जोड़ों में भी दर्द बना रहता है और उठते बैठते समय कट-कट की आवाज़ आती है। तो ये उम्र से पहले ही बुढ़ापा सा महसूस हो रहा है। तो इसके लिए मैं क्या और उपाय करूँ, मुझे थोड़ा-सा विस्तार से बताएँगी आप? आप ये तो कहीं भी चले जाइए आप, आजकल छोटी छोटी उम्र में घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, वो कट कट की आवाज़ आना, ये आजकल समस्या हो गई है। और दिनचर्या जो है आपकी, जीवन शैली, इतना बदलाव हो गया है, पहले जैसा कुछ भी नहीं है। आप सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें, और अपने घुटनों को आप थोड़ा लेट जाएं। आप दिनचर्या से अपने दैनिक उससे निपट जाएं, और फिर उसके बाद आप कम से कम 15-20 मिनट आप लेटे रहें, और इन घुटनों को आप ऊपर उठाएं, लेट जाएं चित, और दोनों घुटनों को, पैरों को ऊपर उठाएं, फिर नीचे करें, फिर ऊपर उठाएं, फिर नीचे करें, और पैरों को आप ऐसे गोल गोल घुमा लें। आपने रामदेव बाबा का एक्सरसाइज देखी होगी, व्यायाम, जी। बस ऐसे ही आपको करना है। पैर आपके सीधे करना है, लेट जाना है चित, बड़े आराम से। नित्य कर्म से निपटने के बाद आप अपने पैरों को गोल गोल घुमाएं, दाहिने पैर कितने, कम से कम 30 सेकंड, और 30 सेकंड दूसरा वाला पैर, तो दाएं बाएं को आप गोल गोल घुमा लें, और फिर दोनों को इकट्ठा करके ऊपर को उठाएं, नीचे को ले आए। ऐसे कम से कम 20-25 बार आप करें। औंधे लेट जाएं, और दोनों पैरों को आप पीछे से आप ऐसे उसको एक्सरसाइज करें। आप देखेंगे घुटनों का धीरे 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 कट कट बोलने की जो आवाज़ है वो चली जाएगी। और खाने में भी आपको ऐसी चीज़ें खाना है, ज़्यादा आपको मसालेदार, तली हुई ये नहीं खाना है, ये हमें बहुत नुकसान करता है। तो आपके बाहर का खाना,
ये चीज़ें आपको नहीं करनी। और सुबह उठें तो दोनों पैर को आप धरती पे जमा लें, फिर धीरे से बैठें, फिर थोड़ा उठें, फिर धीरे से बैठें, और खड़े खड़े कोई भी काम नहीं करें। और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। 20 मिनट आप थोड़ा बाहर टहल लें। आपके घर में अगर जगह है, कोई बात नहीं, रोड है, बगीचा है, उद्यान बने हुए हैं, तो आप कम से कम 20 मिनट चहलकदमी करें, धीरे धीरे, ये जॉगिंग टाइप का। तो पैर आपके ऐसे। और सोते समय आपको अच्छे तेल में थोड़ी सी हल्दी मिला के, और इसके पैरों की आपको जांघ से लेके पैर तक, एड़ियों तक आपको, और घुटने की अच्छी तरह से आप मालिश कर लें। सोने के पहले आप देखेंगे आपके कट कट की आवाज़ भी बंद हो जाएगी, और घुटनों का दर्द, जोड़ों का जो दर्द है वो बंद हो जाएगा। तो आप करके देखें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी जी। आपने बहुत सारी समस्याओं का मेरा निवारण किया, और आप बहुत बहुत धन्यवाद इसका आपके लिए। जी, राधे राधे मम्मी जी। राधे राधे बेटा। और आजकल क्या हो गया है, खान पान बदल गया है। महिलाएं इतनी परेशान हो जाती हैं, डबल ड्यूटी हो जाती है उनकी, घर का भी देखेंगी, बाहर भी उन्हें सर्विस भी करना है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। जब तक दोनों नहीं कमाते तब तक घर की पूर्ति, घर के खर्चों की पूर्ति नहीं होती। तो ये भी एक समस्या है, उसकी मजबूरी बन जाती है। महिला वैसे भी हाथ बटाना चाहती है, दोनों साइड उसके स्वास्थ्य पर भी मार और मानसिक स्थिति पर भी मार पड़ती है। तो इससे हमें बचना, तनाव नहीं लेना है। आप सुबह उठें और अच्छी लंबी सांस लें। एक राज है, स्वस्थ रहें। इतनी लंबी सांस लें, आप जैसे ही उठेंगी नीचे आप पालती बना के ऐसे बैठना है, और इतनी गहरी सांस आप लें, यहाँ से शुरू करें, नाभि से। इतनी तेज सांस आप गहरी लें, और कम से कम 30 सेकंड रोकने की कोशिश करें, और धीरे धीरे उसको छोड़ें। आप देखेंगे जैसे मेडिटेशन करते हैं ना, 10-15 मिनट का मेडिटेशन अगर आप करती हैं, लंबी सांस आप खींचती हैं, लंबी सांस छोड़ती हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही स्वास्थ्य के लिए लाभकारक, बहुत ही लाभकारक है। तो आप देखेंगे धीरे 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 आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा, और मेडिटेशन से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, ध्यान बढ़ेगा, नए नए आइडिया आएंगे सोचने में, क्योंकि दिमाग भी स्वस्थ हो जाता है। पुराने हमारे ऋषि मुनि जो तो ध्यान योग वगैरह सब लगाते थे, वो स्वस्थ रहते थे, और पूर्व का उनको आभास लगाते थे। वो इतने अच्छे अच्छे आइडिया, इतने अच्छे अच्छे हमें ज्ञान देते थे कि वो हमारे जीवन में हम उतार लें तो हमें लाभ ही लाभ मिलता था। उस चाहे स्वास्थ्य संबंधित हो या और किसी मामले में व्यवसाय से संबंधित हो, कि बहुत अच्छे अच्छे आप अपने को आइडिया देते थे। क्या कारण था? ध्यान मग्न हो जाना, मेडिटेशन करना, ध्यान करना। तो आप सुबह उठ के नित्य कर्म से निपट के कम से कम 10 मिनट अपने आप को दीजिए, और मेडिटेशन कर लिया। फिर आप देखेंगे आपके 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन अपने आप परिवर्तन आएगा, स्टेमिना भी बढ़ेगा, सोचने की शक्ति आएगी, एकाग्रता बढ़ेगी, और हम अपने परिवार को, समाज को अच्छा कुछ दे सकते हैं। तो आप इस तरह से करें, है ना बेटा। और देखो, स्वस्थ रहने के लिए तो जैसे मुझसे सब पूछते हैं, जैसे एक बिटिया ने, एक और आई थी, वो मुझसे पूछ रही थी कि आपके स्वस्थ रहने का राज क्या है। हम कहा देखो, हमारे स्वस्थ रहने का राज ये है, हम सुबह जल्दी उठते, हम किसी को नहीं देते सलाह कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। जीवन की आपाधापी और भाग दौड़ में आदमी एकदम जल्दी नहीं उठ पाता, थकान हो जाती है, सुस्ती आती है, स्फूर्ति नहीं रहती, और तनाव इतने हैं जिंदगी में, तो अपने बारे में सोच नहीं पाते।
ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठे तो कम से कम इतना तो करें, 6 बजे आप उठ जाएं। जल्दी उठने की कोशिश जो करता है तो आप देखेंगे सुबह की जो भोर होती है, सुबह का जो माहौल होता है, इतना अच्छा हमें महसूस होता है जिससे सीधा हम भगवान से साक्षात करते हैं। और इतनी स्फूर्ति बनी रहती है सुबह सुबह, कोई आलस नहीं, कुछ नहीं, और मन बड़ा शांत रहता है। तो ये भी एक इलाज है, ये भी स्वस्थ रहने का एक इलाज है कि आप जल्दी उठिए, जल्दी सोइए और खाना भी समय पे खाइए। समय के अगर पाबंदी हो गया तो आपसे बड़ा अच्छा ज्ञानी कोई नहीं होगा। तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, तो आप जल्दी उठिए और जल्दी सोइए। 11 बजे जो धूप अगर चढ़ जाती है, सूर्य की आप पहली किरण देखेंगे तो आप में ऊर्जा भर देगी। पहली किरण आपको इतनी स्फूर्ति और बिल्कुल आलस नहीं रहेगा शरीर में। तो लोग क्या करते हैं, उनका जो काम है, कंपनियों में काम कर रहे हैं, रात भर करते हैं, उनके तो मैं हम कुछ नहीं कह सकते। सही बात है, वो धंधा नहीं करेंगे, कुछ ना करेंगे तो जीवन यापन कैसे होगा, ये भी एक कारण है। तो कम से कम 6 बजे आप उठें और लंबी अंगड़ाइयाँ ऐसे हाथ पैरों को करके पूरी तरह से आप अंगड़ाई लीजिए। सूर्य की किरण पहली है तो आप सूर्य नमस्कार करिए और सूर्य के 12 नामों का आप स्मरण करिए। ओम ब्रह्मस्वरूपेण सूर्य देवाय नमः, भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, तुमनाथाय, ओम ब्रह्मस्वरूपेण सूर्य देवाय नमः, भास्कराय दिवाकराय नमः, धनी सूर्य देवाय नमः, ओम आदित्याय सुमित्राय मित्राय हिरण्यगर्भाय नमः, मारीचाय नमः, पुष्णे नमः, आकाराय नमः, भान्वे नमः। ये 12 नामों का आप स्मरण करते हैं तो सीधी ऊर्जा हमें सूर्य देवता से मिलती है। और सूर्य का पहली किरण हमारे शरीर पर होती है तो विटामिन डी जो रोगों को भगा देता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है विटामिन डी से बढ़ जाती है। आप करके देखें, ये कोई मजाक नहीं है, आप करके देखें। ये मेरे स्वस्थ रहने का राज है। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, व्यायाम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, ध्यान योग करती हूँ और फिर अपने जीवन की शुरुआत करती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी जी। राधे राधे। राधे राधे बेटा। चलो, आज आपने पूछा तो आज हमने बता दिया जी। तो कई लोग प्रश्न करते हैं। राधे राधे। खुश रहें, आप स्वस्थ रहें और अपनी जीवन शैली जो है बदलें तो मस्त रहें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तनाव कमी ना दें। राधे राधे। राधे राधे।